नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आईटीसी के चार्ट पे टेक्निकल ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है, चार्ट एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी Q1 के नंबर्स आए हैं और मार्केट की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हैं या उससे अंडर परफॉर्म किया है, पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये तो पता चलेगा ही चलेगा कि आईटीसी के नंबर्स कैसे आए हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए हैं, खराब आए हैं, प्लस उसके फंडामेंटल्स की एनालिसिस, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छे से देखो, समझो, फिर डिसीजन लो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं Q1 में जो इनका रेवेन्यू आया है। रेवेन्यू मतलब जो इन्होंने धंधा किया है, टोटल मिला करके जो इन्होंने बिजनेस किया है वो किया है 12,959 करोड़ का, सारी वैल्यूज करोड़ में। तो अगर आप कंपेयर करेंगे मार्केट के एस्टिमेट के हिसाब से, तो ब्लूमबर्ग का जो एस्टिमेट था वो था इनका जो रेवेन्यू आएगा Q1 में वो होगा 11,572 करोड़, जो कि उससे बेहतर आया है। लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करें अपने पिछले क्वार्टर से, दैट इज Q4 से, तो Q4 के कंपैरिजन में इसमें गिरावट दिखाई पड़ रही है। लेकिन Q4 और Q1 में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। उस समय कितने ज़्यादा कोविड के केसेस थे Q1 में और कितने सारे लॉकडाउन थे। ऑफकोर्स उसकी वजह से इनका रेवेन्यू फॉल होना तय था। वही चीज़ आपको इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। पिछले क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी थी 3,775 करोड़ थी, जो कि इस क्वार्टर में गिर के 3,190 हो गई है। लेकिन मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि इनका प्रॉफिट बेहतर होगा 3,254 करोड़, जो कि उससे गिर के आया है। बेसिकली रेवेन्यू हैज़ परफॉर्म बेटर देन व्हाट मार्केट एक्सपेक्टेड अगेंस्ट दी प्रॉफिट ने अंडर परफॉर्म किया है। प्रॉफिट के अंडर परफॉर्म करने का सबसे बड़ा रीज़न है मार्जिन्स। कंपनी ने बहुत ही कम मार्जिन्स पे काम किया है, क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड के चलते इनके पास ज़्यादा मार्जिन्स थे नहीं। उस वेफर थिन मार्जिन के चलते आप देख सकते हैं द कंपनी हैज़ नॉट बीन एबल टू मेंटेन वेरी गुड मार्जिन्स। 30.8% के मार्जिन पे काम किया है, ऑल्दो विच इज़ वेरी फाइन। लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि द मार्जिन्स विल बी 34.1। उसके एस्टिमेशन के हिसाब से पिछली बार के पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन से भी गिरावट है और मार्केट के एक्सपेक्टेशन से भी मार्जिन्स कम आए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन 3,992, जो कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन के ऑलमोस्ट इन लाइन है, लेकिन पिछले क्वार्टर के परफॉर्मेंस से कमजोर दिखाई पड़ रहा है। कुछ और डिटेल है दोस्तों जो कि मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसने मिस किया है ऑफ कोर्स मार्केट के एक्सपेक्टेशन को, 3,013 करोड़, जो कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 3,325। लेकिन अगर हम लोग बात करें सिगरेट के रेवेन्यू ग्रोथ की, वो आया है 33%, विच इज़ फार बेटर देन व्हाट मार्केट एक्सपेक्टेड। इसके अलावा FMCG का जो रेवेन्यू है 10.5% बढ़ के आया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें रिजल्ट्स को, तो रिजल्ट्स आर नॉट बैड एट ऑल। लेकिन दोस्तों, आईटीसी के और भी बिजनेसेस हैं अदर दैन सिगरेट के मार्जिन्स के बारे में बात करें तो सिगरेट का मार्जिन्स इंप्रूव हुआ है। अगर हम लोग बात करें FMCG के मार्जिन्स के, तो FMCG के मार्जिन्स में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है Q1 ऑफ कोर्स इम्पैक्टेड बाय कोविड। अच्छा, हम लोग अगर बात करें होटल के रेवेन्यू की, तो पिछले क्वार्टर दैट इज Q4 के कंपैरिजन में आपको इनका रेवेन्यू अच्छा खासा गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि Q4 में तो फिर भी लॉकडाउन काफ़ी खुले हुए थे, लेकिन Q1 में काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन दिखाई पड़ रहे थे ओवरऑल अक्रॉस द इंडिया, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव अपने पीक पर थी। अगर हम लोग बात करें पिछले साल के कंपैरिजन में, तो पिछले साल तो बिल्कुल ही भीषण लॉकडाउन था, जिसके चलते उनके होटल का रेवेन्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। तो अगर आप बात करें कंपनी के रिजल्ट्स, तो कंपनी के रिजल्ट्स ने कोविड के होने के बावजूद भी बेहतर परफॉर्म किया। अगर हम लोग बात करें ई कॉमर्स के सेल्स की, तो वो भी डबल हो गई है। तो ओवरऑल बिजनेस के बारे में बात करें, बिजनेस ने कोविड के इम्पैक्ट के होने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म किया। अब सवाल आता है कि मार्केट ने इसके परफॉर्मेंस को कैसा लिया है। सो दोस्तों, अगर हम लोग इसके परफॉर्मेंस को देखें इन जस्ट पास्ट 1 मंथ, स्टॉक इज़ अप अप्रॉक्सीमेटली 4%, जिसमें कि ज़्यादा तेज़ी पिछले ट्रेडिंग सेशन में है, ये अराउंड 2.5% के आसपास। अगर हम लोग बात करें इसके पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस की, तो इन प्रीवियस 1 ईयर द स्टॉक हैज़ नॉट बीन एबल टू गिव मच रिटर्न्स, इट हैज़ गिवन ओनली 8% रिटर्न्स, जबकि पिछले साल के कंपैरिजन में रिजल्ट्स कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। ऐसे में दोस्तों, मेरे हिसाब से आईटीसी हैपन्स टू बी अ वेरी गुड वैल्यू बाय एट दिस पॉइंट इन टाइम। अच्छा, हम लोग अगर इसके लंबी अवधि के बारे में बात करें, 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करें, तो 5 ईयर्स में दोस्तों स्टॉक ने ज़्यादा कोई खास रिटर्न नहीं दिए हैं। ऑफ कोर्स दोस्तों, इस स्टॉक में कई सारे प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू जो इनका सिगरेट बिजनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ काउंटरफीट प्रोडक्ट्स, क्योंकि सिगरेट के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस पड़ते हैं। तो वो सारे प्रोडक्ट जो कि बाहर से आते हैं, स्मगल होकर के आते हैं, उन सिगरेट्स पे ज़्यादा टैक्सेस पड़ते नहीं है, तो मार्केट में सस्ते प्राइसेस पे अवेलेबल रहते हैं काउंटरफीट प्रोडक्ट्स, जिसके चलते आईटीसी के सेल्स पे अच्छा खासा डेंट दिखाई पड़ता है।
लेकिन धीरे धीरे आईटीसी दोस्तों अपने बिजनेस को सिगरेट के बिजनेस से ट्रांसफॉर्म करके एफएमसीजी के बिजनेस की तरफ लेकर के जा रहा है, बट इट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, स्लो एंड बाय इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग, बट इट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। और जब तक कि इसका सिगरेट का बिजनेस डीमर्ज नहीं होता है इसके मेन एफएमसीजी बिजनेस है, तब तक इसमें कोई खास वैल्यू अनलॉकिंग आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। यही रीज़न है दोस्तों, अगर आप पिछले 4-5 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसका रेवेन्यू बढ़ता ही चला जा रहा है, रेवेन्यू इज ऑन द राइज, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में उतना ज़बरदस्त आपको तेजी दिखाई नहीं पड़ रही है। अच्छा, इसके बावजूद भी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आईटीसी इज़ नॉट अ गुड स्टॉक, नॉट अ फंडामेंटली गुड स्टॉक, नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है दे आर प्रेटी स्ट्रॉन्ग, कंपनी एब्सोल्युटली डेट फ्री है, हाई डिविडेंड यील्ड का बिजनेस है, 4.5-5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड रहती है, कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। लेकिन दोस्तों प्राइस इसका इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कंपनी का जो एक मैमथ बिजनेस मॉडल है। कंपनी पेपर भी बनाती है, कंपनी सिगरेट्स भी बनाती है, कंपनी होटल भी चलाती है, कितने सारे बड़े बड़े बिजनेस, एफएमसीजी का बिजनेस भी है। तो सारे के सारे बिजनेस एक में मर्ज होने के कारण क्या होता है, एक बढ़ता है तो एक घट जाता है, एक बढ़ता है तो एक का अंडर परफॉर्मेंस आ जाता है। तो ओवरऑल एक हाईली डाइवर्सिफाइड बिजनेस होने के कारण कंपनी में वैल्यू अनलॉक नहीं हो पा रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आईटीसी ही अंडर परफॉर्म कर रहा है और सेक्टर बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा हो। अगर ऐसा हो तो मैं समझूं कि आईटीसी इज नॉट अ गुड स्टॉक। लेकिन अगर आप देखें पिछले 1 साल में तो आईटीसी हैज़ गिवन 6% रिटर्न्स, सेक्टर ने भी उतने ही रिटर्न दिए हैं। तो ओवरऑल यू कैन नॉट से दैट आईटीसी इज अंडर परफॉर्मिंग, द आईटीसी एज अ सेक्टर इज ऑल्सो अंडर परफॉर्मिंग। अगर हम लोग बात करें पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के तो आपको लग रहा होगा आईटीसी तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप सेक्टर को देखेंगे तो सेक्टर भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। यू हैव टू बी सीइंग विद द ब्रॉडर इंडस्ट्री एनालिसिस ऑल्सो। इंडस्ट्री एनालिसिस नाम की भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कि आपको करना होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मेरे हिसाब से आईटीसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना बनता है। अगर आप इसके प्राइस टू अर्निंग रेशो को देखेंगे वो है करीब 29-30 के आसपास। और अगर आप बात करें बेगर पार्डन, इसका जो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो क्लोज टू 30 और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो इज क्लोज टू 90, जो कि इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशो से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। तो वैल्यूशन वाइज भी स्टॉक काफ़ी आपको रीजनेबल वैल्यूशन में मिल रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो करीब 51% की डिलीवरी हुई है, जो कि एक बम्पर डिलीवरी की तरफ इंडिकेट करती है। अच्छा खासा प्राइस का मूवमेंट है, अच्छे खासे वैल्यूशन में मिल रहा है, अच्छी डिविडेंड यील्ड है, डेट फ्री स्टॉक है, हाईली डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। दोस्तों वैल्यू अनलॉक नहीं हो पा रही है, आई एग्री, लेकिन एज अ सेक्टर भी कोई ज़्यादा खास तेजी नहीं हो रही है, क्योंकि एफएमसीजी, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, इस समय सारे के सारे जो बिजनेसेस हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड इम्पैक्ट इज कमिंग हेविली ऑन दीज बिजनेसेस। लेकिन अगर आप चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस दिखाई पड़ेगी। रिसेंटली भी स्टॉक ने एक शानदार ब्रेकआउट दिया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। स्टॉक ने अराउंड 208 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको किसने ब्रेकआउट दे करके 212 के आसपास क्लोजिंग दिया, 208 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके। मेरे हिसाब से दोस्तों इन केस अगर स्टॉक में मोमेंटम बनता है तो यहाँ से स्टॉक 220-225 तक जाने की क्षमता रखता है इन द वेरी शॉर्ट रन। मतलब कि तकरीबन यहाँ से आपको 5-8% का रिटर्न बहुत ही शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं और अच्छे खासे वॉल्यूम में भी स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक में पोजीशन बनाने का एक बहुत ही आइडियल टाइम है। और वैसे भी दोस्तों 200 से 210, 200 to 210 इज अ ग्रेट बाय प्राइस फॉर आईटीसी फॉर लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस डेफिनेटली लिया करें। दोस्तों मेरा काम है आपको बेस्ट एनालिसिस अपनी तरफ से, मेरे बेस्ट विजडम से आपको एनालिसिस करके बताना, बाकी डिसीजन हैज टू बी योर्स, अल्टीमेटली मनी इज योर्स। दोस्तों ये सारे के सारे चार्ट्स मैं ज़ीरोधा पे देखता हूँ। इन केस इफ यू वांट टू ओपन द अकाउंट, लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन, और उससे अकाउंट खोलते हैं तो ऑफ कोर्स यू गेट मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। एंड इन केस इफ यू लाइक द वीडियो, डू स्मैश द लाइक बटन। मुझे बताना जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही मुझे बता देते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो प्लीज डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो, एंड ऑफ कोर्स इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरीज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू so very much for giving your precious time. Bye bye for now.